हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज। एक्चुअली जो मैं वीकली रीडिंग करती हूँ उसी का पार्ट है। अभी मैं सोच रही हूँ इसका पार्ट चेंज करके नेक्स्ट 7 डेज करूँ। तो नेक्स्ट 7 डेज में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव के लिए तैयार होना पड़ता है और निगेटिव के लिए शायद वो वार्निंग मैसेज हो आपके लिए कि इस चीज़ से यूनिवर्स आपको बचाना चाहती है, कुछ बताना चाहती हो, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें जितनी हो सके पॉजिटिवली लेना है और बाकी को छोड़ देना है। चीज़ों को ना डरना नहीं है और बस उसको समझना है कि ये मैसेजेस हमारे सामने आ रहे हैं तो उसका कुछ मतलब हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद मेजर अरकाना। पहले स्लोली द मून, the Hierophant, the Lovers or the Empress or the card Wheel of Fortune, God very good, Hangman, bottom like a Magician, Moon, the Hierophant, Lovers, Wheel of Fortune, the Empress, सबसे बड़ा चीज़ क्या फील हो रहा है ना मुझे कि आपकी मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं रिगार्डिंग किसी भी चीज़। मुझे खास करके ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में जो हैंग सिचुएशन है आपकी, स्पेशली लव लाइफ में दिख रही है, कहीं पे कुछ तो अटका हुआ है। कुछ दूसरी चीज़ लग रही है कि समथिंग रिलेटेड टू जॉब, कहीं ना कहीं आपका काम आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहीं अटकी पड़ी हुई है। उसमें भी आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्यों नहीं रहा है, क्या हो रहा है। जैसे चीज़ें बदल नहीं रही है, पीछे जाती है लेकिन आगे नहीं जाती। जैसे आपका एक वक्त आने के चांसेस है ऐसा आपको लगता है, आपको भी लगता है। एडवाइसेस और डिसीजंस भी आपकी तरफ होते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ जो एक्चुअली मटेरियलिस्टिक होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें एक्चुअली आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ढकेल रही है। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें वर्कआउट करेंगी। लेकिन ये चीज़ें होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो एक क्लियरेंस ऑफ एनर्जी है ना, वो चीज़ आप में दिख नहीं रही है। कहाँ पे दिख रहा है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका एक इमोशनल एक डिसबैलेंस दिख रहा है। ना चाहते हुए भी आप ऐसे किसी भंवर में फंस जाते हैं कि यहाँ पे ना आप समझ नहीं पाते कि आपके अंदर की ये डर जाएंगे और कब और कैसे। अंदर के जो भी फियर्स है, सपोज आपके लिए कहा जा रहा है कि आपका रियून होने के चांसेस ज़्यादा है तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक डर सताता है कि क्या ये सच है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या समाव एक अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस फियर है वो आपके बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। लक आपका साथ नहीं दे रहा ऐसा आपको लगता है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अभी चीज़ें बदल रही है अगर आप बदलना चाहे तो। क्योंकि हर चीज़ आपके ऊपर आके ही रुकती है। आपकी क्लियरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब जितना आपको जो सिचुएशंस है निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है उससे भी आपको बाहर निकलना है अपनी मजबूती से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है उसकी तरफ आपका उसका सहारा लेके आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग आपके लिए वेट कर ही रही है। मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी लव लाइफ में यूनियन या रीयूनियन, जो भी सिचुएशन आपकी, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, जो भी है, लव लाइफ में आपके एक नई चीज़ या फिर आपका यूनियन नई तरफ से एनर्जी भी है। और जो आप चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट किया था, वो चीज़ें आपके सामने आने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के केसेस में प्रॉपर्टी रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है। बट चीज़ें कैसी है ना कि आपके ऊपर है कि कितना आपने मैनिफेस्ट किया था, कितनी मन्नतें मांगी थी और वो सक्सेसफुल होने के चांसेस है। लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपने क्या किया है,
कितनी क्लियरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब आपने किसी को बुलाया है लेकिन घर में जगह ही नहीं बनाई, घर में जगह ही नहीं बनाई उस पर्सन के लिए या उस एनर्जी के लिए, ये बात आप समझ लीजिए। जब भी आप कोई मन्नत मांगते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, सपोज स्पेशली मन्नत मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा मन्नत मांगते हैं, तो आपने अगर कहा होगा कि मैं अगर मेरी मन्नत पूरी होती है तो मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, तो प्लीज़ उसे कहीं लिख कर रखिए, कहीं तो कुछ रखिए, क्योंकि कभी कभी हम ना अनजाने में से ही भूल जाते हैं किसी चीज़ को, याद ही नहीं रहता एग्जैक्टली हम लोगों ने कहा, कितना कहा था, कितने दिन का, कितने ग्राम्स का, कितने, मतलब 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे ऐसा बोला था, बट अब हम भूल ही जाते हैं कि हमने 1 किलो बोला था। तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, कहीं लिख के रखिए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी मन्नतें पूरी ना होने की वजह से भी जो होती है चीज़ें बिगड़ जाती है, चिगड़ी बोलते हैं, मतलब चीज़ें बिगड़ जाती है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, Queen of Cups, Queen of Pentacles, the Fool, 10 of Wands, 7 of Wands, 6 of Swords, 10 of Swords, 5 of Pentacles, बॉटम डेक है द सन। चीज़ें तो आपके साथ यही सारी चल रही है कि 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, लाइक कोई धोखा, कोई सदा लाइक ना कोई डोमिनेशन फैक्टर, मतलब हर तरीके से आप जैसे फंसे हुए हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है किस चीज़ के लिए, कि कोई आपको ओवर पावर नहीं करे और ना किसी को आप ओवर पावर करें। गुस्से में आकर आप किसी चिड़चिड़ाहट में कुछ बोल दे, कुछ करे, इस बात का ज़रूर ध्यान दे। किसी धोखे का आशा है मुझे, खास करके एक फाइनेंशियली लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त कोई भी प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर अचानक से इस 7 डेज में आ सकती है जो बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसा लगेगा कि आप इस चीज़ को संभाल पाएंगे कि नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपके कोई लोन्स है जो या तो ख़त्म होने वाले हैं या तो वो बढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसा होगा कि अचानक से कोई लोन लेने का ज़रूरत पड़ सकता है, और कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि जो लोन आपने लिए थे उसको प्री करने का, मतलब उसको भरने का आपको मौका मिल जाए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी दिखेगी कि अभी आप कुछ चीज़ों से ना थक गए हो, अपनी लाइफ में जो धोखे हो रहे हैं, अपने लाइफ में जो लॉसेस हो रहे हैं, अपनी लाइफ जो आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ नई शुरुआत करने को है, उससे धोखे और ये सब सिचुएशन से आप इतना परेशान हो कि आप ऐसा लग रहा है कि बस लीव इट, मतलब होने दो, जो होना है होने दो। बट सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जी में नहीं, तो आप अपनी अपनी तरह से इस चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। बस हो गया, अभी मैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में लूँगी। अपने कुछ प्लानिंग की है, खास करके रिगार्डिंग फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ हो या फाइनेंशियल प्लानिंग हो, लव लाइफ का वेट हो, हर चीज़ में आपका जो एक इंतज़ार है वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है। कहीं ट्रैवल करने का मौका हो सकता है, अचानक से आपको कहीं ट्रैवल करने जाने पड़ सकता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप अभी इमोशंस ज़्यादा दे के थक चुके हो और इसलिए आपने वो चीज़ देना बंद किया है। प्यार, मतलब लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ में, आपने ना देना काफ़ी हद तक कम किया है। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओवर देना भी घातक हो सकता था। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना स्टेबल कर रही है, क्योंकि आप देने की वजह से आपको जो धोखे मिल रहे थे, तकलीफ़ें मिल रही थी, एक बैकआउट
बैकअप जैसा फीलिंग था उससे आप निकलना चाहते हैं। अब ये हो गया कि चलो मिले ना सही, लेकिन कम से कम कोई छीना नहीं जा रहा है, ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा लेकिन जो लॉसेस से बचने का तरीका मिल सकता है, या लॉसेस के बाद आपको कुछ ऐसा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपकी कंडीशन स्टेबल कर सकता है। कुछ लोगों के केसेस में स्पेसिफिक मैसेज है कि लॉसेस से बचना है, लेकिन कुछ जगह अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएगी जहाँ पे आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जैसे कि जॉब हो, करियर हो, और स्पेशली सोशल नेटवर्किंग आपकी बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल फाइनेंशियली होते हुए दिख रही है, और वो आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना कम इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम इमोशनल होते जाएंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होते जाएंगे, चीज़ें अपने आप स्टेबल होती जाएंगी, क्योंकि वो जो एनर्जी का बैलेंस आप में ज़रूरी था वो अभी बैठ रहा है, वो फील हो रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई है बिजनेस हो, लव लाइफ हो, कहीं आप नई शुरुआत चाहते हैं, कोई रीयूनियन चाहते हैं, कोई चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, वो होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 सन आए हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों जो आपको निगेटिव कर रही है उससे निकलने का मौका आपको मिलता है, निकलने का मौका मिलता है, आपकी एनर्जी चेंज होने का मौका मिलता है। तो आपकी रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बी केयरफुल कि उसके नाम पे आकर आपको कोई ठगे ना, ये बात ध्यान रखिए। गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, टीचिंग रिलेटेड जॉब, प्रमोशंस रिलेटेड थिंग्स, जस्ट बी केयरफुल कि कोई आपका, क्योंकि होने के चांसेस है, मतलब कोई चीज़ आपकी कोई छीने ना, ये बात ध्यान रहे, अप्रेजल्स के वक्त ध्यान रहे। प्लैनेट चिरॉन, प्लैनेट हो गया है साइन लियो, और हाउस, 2 कार्ड्स आए हैं हाउस के, 7th and 5th सामने से आए हैं। तो चिरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी, एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज, मुझे लगता है हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा हीलिंग सीखने का, हीलिंग करने का मतलब वो मौका मिल सकता है, आपको मन करेगा आप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चार्ट, क्योंकि हम अपनी एनर्जी ज़्यादा ना दे, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। और हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ भी आ सकती है, आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, कहीं से तो कुछ ऐसा हीलिंग एनर्जी मिलेगी जहाँ से आपको इस सब चीज़ों से हील होने का, बाहर निकलने का एक सोल्यूशन मिलने का चांसेस है। The energy is flamboyant, dramatic, proud, passionate. It focuses on the importance of self-belief. यहाँ पे आपकी ईगो बढ़ने की, या फिर आपकी लेकिन अपनी सोल के लिए कुछ करना है, ये बात बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में, दिल में बैठ सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। ईगो को एटीट्यूड में बदलिए है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, ना कि ईगो के ऊपर, क्योंकि ईगो के रहते आप कोई भी चीज़ खो ना दे, इस बात का ध्यान ज़रूर है। Where you have a fun, romance and create things you are proud of. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन रिलेटेड कुछ तो आपके लाइफ में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो सकता है। एंड प्लीज़ केयरफुल ऑफ द एजुकेशन पार्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको निगेटिव कर सकती है, धोखा हो सकती है, तो इस बात का ध्यान दें, स्पेशली एग्ज़ाम्स के वक्त ये ध्यान देने की ज़रूरत है। This area of life is about long-term significant partners, romantic, business and family. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे यूनियन, पार्टनरशिप्स आपके सामने आ सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन रिगार्डिंग पार्टनरशिप्स और पार्टनर्स जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, बात का ध्यान दे रहे, क्योंकि मुझे यहाँ कम्युनिकेशन का कुछ गैप या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जहाँ पे लियो आया है वहाँ पे फील हो रहा है कि अगर किसी चीज़ को आपने अपनी ईगो पे ले लिया और चीज़ें अपने वापस रिश्तों में ख़राब की, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। गाइडेंस फॉर यू, ग्राउंडिंग, cleansing waters, journey by moonlight, और ascending to the mountain. So grounding
बहुत ज़रूरत है। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। ये मुझे ना ये कार्ड बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी बता रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। आप लियो की एनर्जी में है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी ग्राउंडिंग की भी ध्यान देनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है। और गो डीप, लाइक ना कोई भी चीज़ को ना एकदम भी खोदना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ को तह तक जाना भी इम्पोर्टेंट है। जो सामने से जस्ट दिख रहा है उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ना ले, कोई चीज़ का इम्पोर्टेंस अंदर तक समझने की कोशिश कीजिए। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स द वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। क्लींजिंग वाटर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जो मैं कह रही थी कि क्लींजिंग ऑफ एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी कंफ्यूजन की एनर्जी, जो भी अनहील एनर्जी, उसको क्लियर करने का वक्त आ चुका है। कीप गोइंग फॉरवर्ड। अभी जो चीज़ आपके साथ जैसे ना एक स्टक एनर्जी में है, नहीं, उससे बाहर निकलना है और आगे की तरफ बढ़ना है। सिचुएशंस आपको निगेटिवली खींच रहे पीछे की तरफ, लेकिन आपको आगे ही बढ़ना है। एंड जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन द मैजिक। बिलीव इन द मैजिक। मैजिक ऐसे ही नहीं होते, मैजिक होता है यूनिवर्स की तरफ से एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड आपके लिए, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए मेहनत बहुत की है। मुझे काफ़ी हद तक ना ये जो चीज़ें हैं ना, मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस, लाइक ना आपने मन्नत मांगी थी, आपने मैनिफेस्ट किया था किसी चीज़ को, फिर वो लव लाइफ हो या मनी रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं आपके सक्सेस होते हुए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि सैटरडे तक आपको ये सब चीज़ों का ना अनबिलीवेबल रिजल्ट दिखने मिल सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।